ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में मजीद 7 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हो गए। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि अब तक मरने वाले इसराइलियों की तादाद 21 हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें मुनहदम हो गईं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों में कम अज़ कम 35 इसराइली जख्मी हुए। ईरानी शहर कौम के करीब फर्दू एटमी प्लांट पर इसराइल का हमला। फर्दू एटमी प्लांट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद जलजले के झटके महसूस किए गए। ईरानी जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक हमले के बाद फर्दू के इलाके में 2.5 शिद्दत के जलजले महसूस किए गए। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी जौहरी तनसीबात और आला फ़ौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी, ख़त्मुल अंबिया हेड क्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर सीनियर अफसरान शहीद हुए। 224 शहदा में साइंसदान भी शामिल हैं। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी बताए गए हैं। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को मौके से आगाह कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि वसी तर जंग का खर्चा मजीद बढ़ गया। इसराइली हमलों के जवाब के बाद ही मुज़ाकरात का सोच सकते हैं। फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, ताहम मुमकिन है कि अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सहाफ़ी से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुमकिना सालिसी किरदार को खुशाइन करार दिया। कहा कि अगर पुतिन सालिसी करें तो वो उसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। कनाडा में G7 समिट में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। एजेंडे में ईरान इसराइल तनाज़ा सर फहरिस्त होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समिट में शिरकत के लिए कनाडा रवाना। बरतानवी वज़ीर आज़म कनाडा पहुंच गए। समिट में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमरीका की जानिब से टैरिफ पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी पर खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज रियाज में हो रहा है। इसराइली जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा।
दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत पर खौफजदा होना चाहिए। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो किसी बैनुल-अक़वामी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं और ना ही एटमी अदम फैलाव के किसी मुआहदे का हिस्सा है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान आलमी जौहरी असूलों का पाबंद है। इसकी जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी रियासत का किरदार अदा किया, जबकि इसराइल का तर्ज अमल आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय हुकूमत और इसराइल के गठजोड़ के मजीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। रॉ के मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियाँ पैदा करना है। ख्वाजा आसिफ से मुतालिक झूठ बोला गया कि पाकिस्तान ने ईरानी हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से रब्ता मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यकीन है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। पूरी इस्लामी दुनिया की ईरान सपोर्ट में मुत्तहिद है। सदर तैयब उर्दवान का भी ईरानी हम मनसब से रब्ता, कहा कि नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता है, जबकि तुर्क सदर का सऊदी वली अहद को भी टेलीफोन खत्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का बरतानवी वज़ीर आज़म से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश। ईरानी सदर का कतरी अमीर को भी टेलीफोन। तरफ बेरोज़गारी का दौर है और मज़ीद हुकूमत ने जो ये पेट्रोल महंगा करके एक गरीब आदमी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है जी। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी, आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा। हुकूमत का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹4.80 इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹7.95 का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत ₹258 से ज़ायद हो गई। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर ₹262.59 का हो गया। बगैर कुछ बताए पकड़ने का इख्तियार इसराइल के बाद सिर्फ FBI के पास है। पहले सिर्फ इसराइल ऐसा करता था, अब FBI को भी इख्तियार मिल चुका है। रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल ने कहा कि सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगा दिया गया। अजीब मंतक दी गई कि लोकल प्रोडक्शन की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंजीनियर हैं जो अच्छे सोलर पैनल बना रहे हैं? पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। तखमीना 5,300 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए मुख्तस। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब, खुसूसी तालीम के मनसूबों पर 5 अरब, हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 335 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस कर दी गई।
वज़ीर आज़म का मौशी तरक्की में अहम किरदार पर समंदर पार मुकीम हमवतनों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ानदानी तरसीलात ज़र के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए बरामदात को बढ़ाने के लिए कोशा है। तारकीन वतन ने तरसीलात ज़र के ज़रिए लाखों ख़ानदानों को तरक्की दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के माली अतियात अपने ख़ानदानों के लिए मोहब्बत जिम्मेदारी का इजहार है। मुस्बत इशारिया हमारे तारकीन वतन की मोहब्बत, मेहनत और वफादारी का सबूत है। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशी की खबर। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान। मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और शुमाली बलूचिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बारिशों के हवाले से हमने तैयारी कर ली है। आज मुमकिना तौर पर बारिश का स्पेल होने का इम्कान है। चंडीगढ़ रोड पर मशीनें काम कर रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को तर्क करने के लिए हम थैलियां बनाने वाली कंपनियों को मौका दे रहे हैं। यकीन दहानी कराई है कि डीकम्पोज होने वाली प्लास्टिक बैग की तैयारी पर काम कर रहे हैं। पानी की रिसाइकलिंग के लिए काम जारी है। हमारा टारगेट है कि पहले सीवरेज के पानी से गटर बागीचा को ट्रीट करें, फिर वही पानी साइट एरिया और इंडस्ट्रियल जोन को फराहम किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कौमी क्रिकेटर्स की स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का आगाज़। NCA के कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों की मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत। खिलाड़ियों की जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस। दूसरे सेशन में खिलाड़ी फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कैंप में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान समेत दीगर खिलाड़ी शरीक। ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। ग्रीन शर्ट पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा, जबकि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो मैच 29 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। इवेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा। और मलेशिया में जारी हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान मलेशिया के खिलाफ पहला मैच 3-3 गोल से बराबर खेला। कौमी टीम 2 गोल की बढ़तरी हासिल करने के बावजूद इसे बरकरार ना रख सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।